नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौरसिया आप छात्रों के लिए यहाँ पर छात्र हित में एक अपील करने जा रहा हूँ। क्या आप लोग इसमें आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, यहाँ आपने देखा है कि बिहार जो शिक्षक भर्ती है भई वहाँ पर भंडार आया था, पर भंडार में एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आई थी कि भई यहाँ केवल बच्चों को 3 ही अटेम्प्ट दिए गए थे। ये आप जानते हैं 3 अटेम्प्ट जो है एक बच्चों के अंदर किस तरह की गाज गिरती है जब वो 3 अटेम्प्ट सुनता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यार वो बच्चा अपने जीवन भर की यहाँ कहीं न कहीं कमाई से या अपने माँ-बाप संघर्ष करके कहीं न कहीं बच्चे को बीएड कराते हैं, डीएड कराते हैं या बीटीसी जो भी आप लोग करते हैं। और ऐसा भी होता है यार बच्चा जल्दी जॉब लेने के लिए उसकी तैयारी नहीं भी है तब भी वो परीक्षा हॉल में एग्ज़ामिनेशन में बैठता है, फॉर्म को भरता है और पेपर देता है। क्यों देता है? क्योंकि भई उसकी मजबूरी है कि इसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, उसे ये भी नहीं पता होता है या कितनी आएगी ये भी नहीं पता होता है। इस वजह से वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है और किसी भी हाल में चाहे उसकी तैयारी हुई हो, ना हुई हो, घर की कैसी परिस्थितियाँ हो, वो भाई परीक्षा देने जाता है कि कम से कम मैंने बीएड किया है, डीएड किया है, तो मैं एक बार यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके देखूँ यहाँ पर। और ऐसे में अगर केवल 3 ही अटेम्प्ट मिले तो भाई ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है मेरे हिसाब से। ये नाइंसाफ़ी क्यों है इसके बारे में भी आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नाइंसाफ़ी इसलिए कह पा रहा हूँ मैं इस चीज़ को क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में मुझे एक ऐसा राज्य बताइए आप लोग जिसमें टीचिंग वैकेंसी के लिए 3 अटेम्प्ट हों। अगर बिहार राज्य को आप छोड़ दें, आप अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। मध्य प्रदेश में देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप राजस्थान में देखते हैं वहाँ भी आपको कोई लिमिटेशन देखने को नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना मैं जानता हूँ यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे पंजाब में कोई लिमिटेशन आपको देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो नहीं भी कराते हैं एग्जामिनेशन। अब ये देखिए पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से एक ही टीचिंग का एग्जाम ऐसा है जहां पर आपको 3 अटेम्प्ट की लिमिट है और ये एक प्रकार से बहुत अनफेयर है। अनफेयर क्यों है भी बताता हूं। हमारे भारतवर्ष का इतना बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, है ना, एक प्रकार की सिविल सर्विस है आप कह सकते हैं। यूपीएससी उसमें आपको 6 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। आपको पता है उसमें आपको 6 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। और भैया ये जो बीपीएससी है मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा एग्जाम है, हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, ये मुझे कहीं से कहीं तक फेयर नहीं लगता है। देखिए, बिहार सरकार की भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज बिहार सरकार के विषय में अगर हम बात करेंगे ना तो उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं कर पाया। 2023 का जो वर्ष रहा है उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। ये आप जानते हैं 2023 में बिहार सरकार ने एक इतिहास रच दिया है। इतिहास क्या रचा? जहां पूरे भारतवर्ष में सूखा पड़ा था, जहां भारतवर्ष में हर एक राज्य में सूखा पड़ा था, वहां यहां वैकेंसी की बारिश होती है बिहार में। कहां बारिश होती है? बिहार राज्य में बारिश होती है। और कितनी बारिश होती है? 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख के आसपास भैया वैकेंसीज आती है टीचरों की। 2.5 लाख जो 2023 में कोई एक ऐसा राज्य बता दो जिसने 1 लाख भी लाया होगा। कोई सा राज्य नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए कौन सा राज्य है। तो बिहार ने भैया ये सभी राज्यों में जहां टीचिंग वैकेंसी का सूखा पड़ा था, अकाल था, वहां कहीं ना कहीं एक ऐसी धुआंधार बारिश की इन्होंने बिहार राज्य ने। इसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है कि भैया जो बच्चा कई सालों से सपना देख रहा था ना, उनके सपने पूरे हुए हैं। लगभग अगर इसमें बात करेंगे आप तो 2 लाख के आसपास बच्चे शिक्षक भी बने हैं और उनकी पोस्टिंग भी हो रही है। धीरे धीरे ये प्रोसेस चल रही है और उनकी पोस्टिंग भी हो रही है। तो इसके लिए भाई मैं बिहार सरकार को जितना भी तारीफ करूं, पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ने अपना परचम लहराया है वैकेंसी को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत कहना चाहूंगा यार, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कितनी बड़ी वैकेंसी लेकर आई। हजारों बच्चों के घरों में कहना चाहिए खुशी का चिराग जलाया, उनके घर में दिवाली हुई। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपकी दिवाली कब होती है यार? जब आपका संघर्ष पूरा होता है, आपका लक्ष्य पूरा होता है, तब आप असली दिवाली मनाते हैं। वो दिवाली तो भाई सभी मनाते हैं, पर आपके घर में दिवाली तब होती है जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो। अब यहां पे सरकार से देखिए, सरकार तो बड़ा धमाकेदार काम कर रही है। बिहार की सरकार को कुछ कहना ही नहीं चाहिए, पर ये जो 3 अटेम्प्ट वाला है ये एक प्रकार से अनफेयर है।
3 अटेम्प्ट जो है भैया ये कैसा है, अनफेयर है। अनफेयर इसलिए कहूंगा क्योंकि भारतवर्ष में अगर सभी राज्य ऐसा कर रहे होते तो मैं कहता ये अनफेयर नहीं है। जब भारतवर्ष में सभी राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं, इवन बड़ी बड़ी जो वैकेंसीज हैं वो भी आपको 6-6 अटेम्प्ट दे रही है, तो भैया यहां 3 अटेम्प्ट क्यों? मैं कहूंगा, आप कहोगे इसकी इसकी अटेम्प्ट्स की संख्या बढ़ा दो, तो मैं नहीं कहूंगा कि यार संख्या बढ़ाओ। मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आप लगाइए संख्या, आप सिविल सर्विसेज में लगाइए, पर आप टीचिंग एग्जामिनेशन में इसकी संख्या को आप रिमूव कर दीजिए, इसकी संख्या को आप हटा दीजिए, ताकि हर एक बच्चा चाहे जितने बार पेपर दे सके। क्योंकि एक बार अटेम्प्ट तो यार बच्चों को यह समझने में चला जाता है कि पेपर कैसा आता है, पेपर में कैसे बैठते हैं, पेपर कैसे आता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। एक बार में बहुत कम बच्चे होते हैं, मुश्किल से 2-4% बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और उन्होंने पहले कभी कोई एग्जाम ना दिया हो। अब देखिए होता क्या है भैया, बच्चा बेचारा पहले एग्जाम में बैठता है, एटमॉस्फेयर मिलता है। अब आपने डीएड किया हुआ है, अब डीएड करके कोई दूसरे एग्जाम में थोड़ी ना आप बैठे हैं, पहला आपका अटेम्प्ट है, 2.5 घंटा कैसा मैनेज करना है, किस तरीके से फॉर्म क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट, वहां पे कैसा फीलिंग होती है, किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। बच्चा एक बार बैठ के तो एटलीस्ट ये चीजें सीखता है यार। दूसरी बार समझ गए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, समस्याएं आ जाती है, सबके घरों में कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो 3 अटेम्प्ट मेरे हिसाब से अनफेयर है। आपका क्या राय है, आपकी क्या कहना है? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब बात आती है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अधिक से अधिक जो टीचर यूट्यूब में है उन तक ये शेयर करिए। अधिक से अधिक जो टीचर्स हैं यहाँ पे वो लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएं, एक आवाज उठाएं कि भैया बिहार राज्य से एक विनती करें, एक विनम्र निवेदन करें यहाँ पे, है ना, ताकि यहाँ पे आप कोई यहाँ पे बिहार राज्य को आदेश नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख का जो तोहफा दिया है वो अमूल्य है, वो अमूल्य है। 2.5 लाख का जो तोहफा दिया इन्होंने, पर यहाँ बिहार राज्य सरकार से हम लोग एक अपील कर सकते हैं, एक विनम्र निवेदन कर सकते हैं, एक विनती कर सकते हैं कि ये 3 अटेम्प्ट्स को हटा दें। तो मैं चाहूंगा कि यूट्यूब के अंदर जितने टीचर्स हैं जो टीचिंग के बारे में पढ़ाते हैं, टीचिंग के बारे में जानकारी देते हैं, उनको इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, या आप बच्चों को कहना चाहिए कि इनके ऊपर आपको, जैसे आपका जो भी फेवरेट हो उस तक आप ये मैसेज पहुंचाइए कि भैया चलिए मेरा वीडियो मत पहुंचाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो पहुंचाने से आपको दिक्कत है तो मत पहुंचाइए, अपनी बात पहुंचाइए अपने तरीके से लिखकर। ये काम तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो यहां देखिए क्या होता है यार, ये जो 3 अटेम्प्ट हटाने की बात आप सभी शिक्षक से कहिए, जो भी शिक्षक आपके टच में है वो सभी लोग जब इसमें कदम उठाएंगे तो सरकार तक बात जरूर पहुंचेगी। हालांकि देखिए हमारा चैनल उतना बड़ा तो नहीं है कि हमारी वीडियो एकदम से वायरल हो जाएगा और ये बात सरकार तक पहुंचेगी, मैं जानता हूं, पर एक कोशिश मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, जो मैं मेरे दिल में है, जो मैं चाहता हूं अंदर से, वो चीजें मैं रख सकता हूं आपके साथ, वो आपके साथ काम कर सकता हूं। हालांकि ये मैं नहीं कहता कि यार मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं या तो मेरा एकदम वीडियो वायरल हो जाएगा और इतना वायरल होगा कि सरकार तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं जानता हूं। पर आप लोग अगर चाहे तो दूसरे यूट्यूबर्स को जरूर कह सकते हैं और उनसे वीडियो बना सकते हैं, उनका शायद वीडियो वायरल डेली होता, तो वो लोग भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो सरकार तक बात पहुंचेगी, सरकार इसमें संज्ञान में लेगा और हो सकता है कि 3 अटेम्प्ट हटा दे। अगर 3 अटेम्प्ट हट गए तो आपको सोचिए कितनी खुशी होगी। 3 अटेम्प्ट में अगर किसी को जॉब मिल गई यार 4थे अटेम्प्ट में, तो सोचिए उसके घर में दिवाली होगी, उसके माता पिता, उसके घर के परिवार के सदस्य, क्या खुशी होगी। एक खुशी का लेवल ही अलग होगा, जैसा कि आप जानते हैं। एक बार आप खुद इसमें विचार करिए और मुझे अपनी राय बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, पहला काम मैंने क्या बताया, यूट्यूबर्स को आप बोलिए कि वीडियो बनाने के लिए। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं लड़ना भी नहीं, क्योंकि 2.5 लाख का जो तोहफा दिया है वो अमूल्य है। हम बिहार सरकार के खिलाफ बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो कर दिखाया वो पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ। इसलिए अब देखिए हम इससे विनम्र निवेदन ये कर सकते हैं कि आप हैशटैग चला सकते हैं बिहार सरकार को। वो अगर हैशटैग बड़ी संख्या में चल रहा है तो डेफिनेटली वो हैशटैग का भी इफेक्ट जाता है, ट्विटर वगैरह में ट्रेंड करा सकते हैं आप लोग, और उसका भी एक इफेक्ट जाएगा। अगर सरकार इसमें फिर से संज्ञान में आती है तो ये 3 अटेम्प्ट अगर हट गए तो भैया आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए, तो फिलहाल मेरा यही था भाई यहाँ पर अपने विचार रखने का, और मेरा एक प्रकार से आप लोगों के लिए जो मैंने स्टंट लिया है, और मैं ऐसे स्टंट अब लेता रहूंगा जब भी आपके ऊपर कोई आएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टंट होगा नॉइज वाले बच्चों के साथ होगा, आप चिंता ना करें। तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा यहाँ पर कि भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दबाकर शेयर करिएगा। अगर दूसरे यूट्यूबर्स को आप जरूर ये बताइएगा, चाहे मेरे वीडियो से ना बताकर दूसरे तरीके से बताइएगा, कि यहां पर आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 3 अटेम्प्ट्स को हटाने की बात करनी चाहिए और हटने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अनफेयर है। अनफेयर इसलिए फिर से एक बार कहूंगा अगेन
क्योंकि भाई यहाँ किसी भी राज्य में अगर ऐसा होता और ये भी कर रहे होते तो मैं कहता चलो ये फेयर है, पर ये 3 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए 8-10 अटेम्प्ट होते तो शायद मैं मान भी लेता, क्योंकि 6 अटेम्प्ट तो बड़े बड़े एग्जामिनेशन में। तो ये चीजें क्या है यार, हजम करने वाली नहीं है, चाहे जितना हाजमोला खा लो ये चीजें हजम नहीं होने वाली। मुझे तो नहीं होने वाली, शायद आप लोग डाइजेस्ट कर लो या अन्य लोग कर ले, पर मैं नहीं, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही क्लियर कट तरीके से। तो चलिए मुलाकात करूंगा, आपको राय कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पश्चात जो भी हो सकेगा हम आप लोगों के लिए वो भी करेंगे। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और शेयर कर दिया करो वीडियो को। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में।